यूएन सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई है ईरान की तरफ से और उस चिट्ठी में लिखा गया है अगर हमला हुआ तो नतीजे अमेरिका के लिए अच्छे नहीं होंगे और जिम्मेदार अमेरिका होगा। दुश्मन के सभी अड्डे निशाने पर होंगे, इस बात का भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के लिए ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका सीधे सीधे जिम्मेदार होगा और नतीजे अमेरिका के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। ये वो चिट्ठी जो ईरान की तरफ से यूएन को लिखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका में टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के फैसले का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा वो 10 दिनों के अंदर ईरान पर फैसला ले लेंगे। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा अगर खामेनेई की सत्ता ने उनकी बात नहीं मानी तो ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच अमेरिका के बैटलशिप्स ने ईरान को घेर रखा है। अमेरिका के बड़े जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सभी एयरबेसेस एक्टिव कर दिए हैं, उन पर फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। वहीं इसी टेंशन के बीच रूस ने अपना जंगी बेड़ा फारस खाड़ी में भेजकर ईरान के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर पूरे इलाके में इस वक्त जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़े युद्ध के मुहाने पर मिडिल ईस्ट। They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. फारस की खाड़ी में अमेरिका के सामने ईरान और रूस। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने वाली है। फारस की खाड़ी में लड़ाकू जहाजों के इन बेड़ों ने इशारा दिया है कि बारूद में चिंगारी कभी भी लग सकती है। हालात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। डोनाल्ड ट्रंप की खुलेआम धमकी ने टेंशन बढ़ा दी है। वहीं अमेरिकी बेड़े ईरान को घेर चुके हैं। उसी वक्त दुनिया को चौंकाते हुए रूसी वॉरशिप ने फारस की खाड़ी में पहुंचकर ईरान के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जेनेवा में दूसरे राउंड की बातचीत का क्या हुआ, ये सबके सामने है। टेंशन उसके बाद ही बढ़नी शुरू हुई है। और इसी बीच वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति ने शांति की बात करते करते अचानक पूरे गेम का रुख ये कहकर पलट दिया कि हमले का फैसला अगले 10 दिनों में हो जाएगा। It went into Iran and it totally decimated the nuclear potential. And when it decimated that, all of a sudden we had peace in the Middle East because there was a black cloud hanging over the Middle East. And if that wasn't done, that cloud would have been there. And countries like Saudi Arabia, countries like Qatar, nobody could have signed. You would have had that threat. You couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. इस धमकी की फारस की खाड़ी में हो रही हरकतों से सीधा कनेक्शन है। अमेरिका के जंगी जहाजों ने ईरान की घेराबंदी कर दी है। ट्रंप ईरान को लेकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ लगातार बात कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अटैक के 3 टारगेट दिए हैं। पहला, ईरान की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का सफाया करके सत्ता परिवर्तन। दूसरा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला। और तीसरा, ईरान पर चौतरफा बड़े पैमाने पर अटैक। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए अमेरिका ने ईरान के आसपास अपने जंगी बेड़ों, फाइटर प्लेन्स, डिस्ट्रॉयर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है।
ग्रीस, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और यूएई में अमेरिका ने अपने बेस में F-35 और F-22 जैसे फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी अरब सागर में ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट रवाना किया है। 2003 के खाड़ी युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में ये अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी तैनाती है। दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां भी जारी हैं। And now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't. एक तरफ ट्रंप की धमकियां, दूसरी तरफ समंदर में अमेरिका की तैयारियां। इन सब को देखते हुए ईरान ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका के हमले की आशंका के बीच रूस ने अपना एक वॉरशिप ईरान भेजा है। गुरुवार को रूस और ईरान की नेवी ने फारस की खाड़ी में मिलकर युद्धाभ्यास किया। रूस ने तो बाकायदा इस एक्सरसाइज का वीडियो भी शेयर किया। 2 दिन पहले ईरान होर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल टेस्ट कर चुका है। एक तरफ जंग की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत के लिए तैयार है। जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रासी के साथ लंबी बातचीत की। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे। हम और किस तरह से भरोसा दिलाएं कि हम परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं बनाएंगे। वो इस बात की तस्दीक जिस तरीके से चाहें कर लें। अगर वो वास्तव में ये चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, तो हम उनकी तसल्ली के लिए इसकी तस्दीक के किसी भी तरीके को मानने के लिए तैयार हैं। इस बीच ईरान में भूकंप को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। अफवाहें उड़ रही हैं कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान में भूकंप से पहले तेहरान के आसपास जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। तेहरान के पारंद शहर में एक बिल्डिंग के ऊपर धुएं का गुबार देखा गया। इसके अलावा ईरान के शहर के बाहर एक पहाड़ी इलाके में एक धमाके की आवाज सुनी गई। बताया जा रहा है कि ईरान भी जवाबी हमले को बेहद करारा रखना चाहता है।